साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ नाइट को। अगर हम ट्वेल्थ नाइट की बात करते हैं तो इसका अनदर टाइटल क्या है, व्हाट यू बिल है। ठीक है, इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने और कब लिखा है 1601 से 1602 के बीच में इसको लिखा गया है। पहली बार ये प्रिंटेड हुआ था तो 1623 के फर्स्ट फोलियो में, आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश करवाया गया। जॉनर की बात करें तो ये एक कॉमेडी है और इसकी सेटिंग कहाँ दिखाई जाती है, सिटी ऑफ इलेरिया में और सी कोस्ट नियर बाई, यानी कि सी कोस्ट के आसपास की सेटिंग दिखाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। हमने क्या बताया, ट्वेल्थ नाइट बताया। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट का अनदर टाइटल क्या है, व्हाट यू विल है। ध्यान बनाए रखना, किसने लिखा, विलियम शेक्सपियर ने लिखा। कब लिखा, 1601 से 1602 के बीच में इसको लिखा गया है। फर्स्ट प्रिंटेड यानी कि 1623 इन फर्स्ट फोलियो। जॉनर क्या है, कॉमेडी है। सेटिंग कहाँ दिखाई जाती है, सिटी ऑफ इलेरिया, सी कोस्ट नियर बाई, और इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है, वियोला दिखाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम इसके सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स क्या है, द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सिला। एक कहानी दिखाई जाती है अपोलोनियस और सिला की, और ये अपोलोनियस एंड सिला जो अपीयर होता है वो किसमें, एक बर्नेब रिच होते हैं, इनका एक कलेक्शन होता है रिच हिज। कलेक्शन का नाम यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये कलेक्शन का नाम है, यानी कि रिच हिज फेयर बेल टू मिलिट्री प्रोफेशन 1581। ये इसका क्या है, सोर्स है। एक बार सोर्स को और डिस्कस कर लो, कौन सा है, अपोलोनियस एंड सिला है, जो कि बर्नेब रिच का एक कलेक्शन था रिच हिज, जिसका नाम था रिच हिज फेयर बेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर लिस्ट की। अगर हम कैरेक्टर लिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वायला, या आप इसे वियोला भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो वायला है वो क्या होता है, शिपरैक हो जाता है। शिपरैक से मतलब होता है इनका जहाज जो है वो तूफान में टूट जाता है या डूब जाता है। ठीक है, तो शिपरैक यंग वुमेन दिखाई जाती है, जो कि आगे चल कर के प्लेस में अपने आप को डिस्गाइज कर लेगी, यानी कि अपना रूप परिवर्तित कर लेगी अपने आप में, और ये लड़की से क्या बन जाती है, लड़का बन जाती है। ठीक है, और जब ये लड़की से लड़का बनती है तो अपना नाम रख लेती है सिजेरियो। क्या नाम रख लेती है, सिजेरियो। और ये जो वहाँ का ड्यूक ऑफ इलेरिया दिखाया जाता है, वहाँ का राजा होता है ड्यूक ऑर्सिनो। तो ड्यूक ऑर्सिनो के सर्विस में यानी कि सेवा में लग जाती है। डैट मीन्स उनके यहाँ जा कर के ये नौकरी करने लगती है। कौन, वियोला। और अगर हम वायला के बारे में बताएं तो वायला और सिबेशियन, वायला और सिबेशियन ये दोनों ट्विंस हैं, यानी कि ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर आप कह सकते हो, जिसमें वियोला का भाई सिबेशियन दिखाया जाता है और सिबेशियन की बहन कौन हो गई, वियोला हो गई। एक दिन क्या होता है, ये दोनों लोग क्या कर रहे होते हैं, जहाज़ में जा रहे होते हैं, तभी जहाज़ जो है वो शिपरैक हो जाता है और वियोला और सेबेस्टियन ये दोनों क्या हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। ठीक है, सेबेस्टियन कौन दिखाया जाता है, ये वियोला का लॉस्ट ट्विन ब्रदर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एंटोनियो की बात करें तो ये एंटोनियो नाम का कैरेक्टर कौन होता है, ये एक व्यक्ति होता है जो बचाता है सेबेस्टियन को आफ्टर शिपरैक। जब सेबेस्टियन और वायला का जो शिप होता है, जहाज़ होता है, जब वो रैक हो जाता है, डूब जाता है, तो सेबेस्टियन को बचाने वाला कौन होता है, एंटोनियो होता है। ध्यान बनाए रखना। ड्यूक ऑर्सिनो कौन दिखाया जाता है, ये इलेरिया का राजा दिखाया जाता है। ड्यूक ऑर्सिनो प्यार करने लगता है किससे, अपने राज्य में ही एक लड़की है, उसी के राज्य में ओलिविया, वह ओलिविया से क्या करने लगता है, प्यार करने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं इन लव विद ओलिविया। ओलिविया एक वेल्दी ब्यूटीफुल नोबल इलेरियन लेडी है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट मारिया की बात करें तो ये मारिया कौन दिखाई जाती है, मारिया ओलिवियाज मेड होती है। फिर मैंने क्या बताया, मारिया जो है वो कौन है, ओलिविया की मेड दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही क्लेवर है, डेयरिंग है, यंग बेटिंग जेंटल वुमेन है। मालवोलियो कौन दिखाया जाता है, ये सेबार्ड दिखाया जाता है इन ओलिवियाज हाउस होल्ड। ओलिविया के यहाँ से आप देख भी सकते हो, ये मालवोलियो है, ये ओलिविया के घर का क्या है,
नौकर है, हाउस होल्ड है, सर्वेंट है, मालवोलियो। ठीक है, ये फेबियन कौन है? फेबियन भी कौन है? सर्वेंट दिखाया जाता है ओलिविया के घर का। ठीक है, तो ये दोनों, ये स्टेवार्ड है, मालवोलियो कौन है? स्टेवार्ड होता है। स्टेवार्ड का मतलब होता है प्रबंधक कह लो, या ठीक है मेन नौकरों में सबसे मेन नौकर कह लो। ठीक, उसी को स्टेवार्ड कहते हैं। ये देखो स्टेवार्ड, स्टेवार्ड का मतलब प्रबंधक, कोषाध्यक्ष, या आप ये भी कह सकते हो कि मेन, ये इतनी मेन खजांची, ये सभी स्टेवार्ड की मीनिंग है। ओके, और फेबियन कौन होता है? फेबियन जो है वो नौकर दिखाया जाता है ओलिविया का। और सर टॉबी बेल्च ये ओलिविया का अंकल है। किसका? ओलिविया का, ध्यान बनाए रखना। फिर इसके बाद सर एंड्रियो अगीचेक की बात करें तो ये जो ओलिविया के अंकल थे सर टॉबी बेल्च, उनका दोस्त दिखाया जाता है सर एंड्रियो अगीचेक। और ये जो शादी करना चाहता है ये भी किससे? ओलिविया से, ध्यान बनाए रखना। वैलेंटाइना और क्यूरियो कौन होता है? ये अटेंडिंग जेंटलमैन होते हैं ड्यूक के। ड्यूक और सिनो होता है उसके अटेंडिंग जेंटलमैन दिखाए जाते हैं। फीस्टे कौन होता है? ये क्लाउन होता है, या इसे फूल कह लो। ठीक है, ओलिवियाज हाउस होल्ड में ये फूल दिखाया जाता है, फीस्टे। तो आपसे पूछा जा सकता है ट्वेल्थ नाइट, जिसका अनदर टाइटल व्हाट यू विल है, इसका जो है फूल इस प्ले में कौन दिखाया जाता है? तो फीस्टे दिखाया जाता है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये थे हमारे कैरेक्टर, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी, यानी कि प्ले की हिंदी समरी को। तो अगर हम प्ले की हिंदी समरी की बात करते हैं तो इसमें ध्यान बनाए रखिएगा, ट्वेल्थ नाइट का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 12वीं रात। अब इस प्ले का, इस टाइटल का नाम 12वीं रात ही क्यों रखा? ठीक है, जिसको 1601-1602 में विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, और उस समय इसका एक व्हाट यू विल करके एक टाइटल भी दिया था। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो अगर हम ऑल द प्ले भी कहते हैं इसको, ये ना तो पूरी तरह से सुखांत नाटक है, और ना ही रोमांस है, ना ही दुखांत है, ना ही इसमें हास्य है। वही मान लो जो तुम्हारी इच्छा हो, तभी उन्होंने इसको बोल दिया व्हाट यू विल। इतनी चीज क्लियर हो गई। इसको क्या बोल दिया? व्हाट यू विल, यानी कि जैसी तुम्हारी इच्छा, जो मान लो। क्यों मान लो? कि ना तो ये पूरी तरीके से सुखांत नाटक है, ना ही रोमांस है, ना ही दुखांत है, ना ही हास्य है। वही मान लो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो ये बात उन दिनों की है जब क्रिसमस के त्यौहार के 12 दिन बाद, यानी कि अब ये ट्वेल्थ नाइट नाम कहाँ से आया भाई? तो क्रिसमस हुआ था 25 दिसंबर को क्रिसमस, तो 25 दिसंबर के 12 दिन बाद जो है एक 6 जनवरी को इंग्लैंड में एक उत्सव हुआ करता था, जो क्रिसमस के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था। ध्यान से सुनिएगा, उस दिन कई खेल भी खेले जाते थे और केक भी काटा जाता था। ये एक ऐसा उत्सव था जहां स्त्री पुरुष के और पुरुष स्त्री के कपड़े पहनते थे। इतना चीज़ क्लियर है। और वहाँ से इस प्ले का नाम क्या पड़ गया? ट्वेल्थ नाइट। ठीक है ना? जबकि इस पूरे प्ले को आप पढ़ लोगे, 12वीं रात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक लव ट्रायंगल भी दिखाया जाता है, ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, लव ट्रायंगल यहां से समझिएगा। यहां पे देखो, ये जो बियोला और इसका बदला रूप क्या है? सिजेरियो। ये सिजेरियो जो है वो प्यार करने लगता है किससे? ऑर्सिनो से। और ऑर्सिनो प्यार करने लगता है किससे? ओलिविया से। तो हो गया ना लव ट्रायंगल। अब ओलिविया से कितने लोग प्यार करते हैं? ध्यान दीजिएगा। ओलिविया से मालवोलियो भी प्यार करता है। ओलिविया से सर एंड्रियो अगीचेक भी शादी करना चाहते हैं। ठीक है, इधर ओलिविया जो है सेबेस्टियन को देखती है, तो सेबेस्टियन से शादी करना चाहती है। ये एंटोनियो और सेबेस्टियन वहां पे पहुंच ही जाते हैं, तो वो तो किसको समझ बैठती है, क्योंकि ये सिजेरियो बन करके, बियोला बार बार सिजेरियो बन करके ओलिविया के पास जाता है। और ये दोनों कौन हैं? ट्विंस हैं। तो गलती से ओलिविया सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ लेती है और फिर सेबेस्टियन से शादी कर लेती है। तो और इधर क्या होता है, ये जो बाद में शादी किसकी हो जाती है? सर टॉबी बेल्च शादी कर लेता है किससे? मारिया से। ठीक है, तो अब देखो जरा इसको इधर
ऐसे कि यहाँ से आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। क्या समझ आएगा कि ये जो विलियम शेक्सपियर का ट्वेल्थ नाइट है, इसमें लव इंटरेस्ट किसका किस में होता है ये समझिएगा। ओलिविया, ये जो ओलिविया है उसका लव इंटरेस्ट किस में दिखाया जाता है, हु लाइक्स देम। ऑर्सिनो ओलिविया को प्यार करते हैं, मालवोलियो सर एंड्रियो, ये तीनों का इंटरेस्ट किस में है, ओलिविया में। बियोला और सिजेरियो, ठीक है, बियोला यानी कि जो बदला हुआ बेस सिजेरियो है, तो ओलिविया जो है वो सिजेरियो को चाहती है, और ऑर्सिनो जो है वो बियोला या सिजेरियो को। बाद में जब ये पता लगता है ये लड़का नहीं है ये तो लड़की है, तो जो ड्यूक ऑर्सिनो होता है वो बियोला को चाहने लगता है। इसके बाद यहाँ पे सेबेस्टियन जो है वो ओलिविया जो है वो सिजेरियो समझ करके सेबेस्टियन से शादी कर लेती है, ठीक है। इसके बाद में सर टॉबी जो है वो मारिया से शादी कर लेती है, और ऑर्सिनो जो है वो बियोला से शादी कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक शब्द लिख रखा है 22 वर्षा। 22 वर्षा का मतलब ही होता है एक दूसरे के विपरीत, यानी कि सर टॉबी मारिया से, मारिया सर टॉबी से। यहाँ पर भी देखो एक शब्द लिख रखा है हमने 22 वर्षा। सेबेस्टियन ओलिविया से, ओलिविया का सेबेस्टियन से शादी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बियोला यानी कि जब ये बदल करके बेस में आ जाती तो ऑर्सिनो से, और ऑर्सिनो बियोला, ये दोनों तो ये शादी कर लेते हैं आपस में। चलो अभी प्ले तो चलेगा ही, तब हम आपको बहुत बढ़िया करके इसको समझाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया तो ये लव ट्रायंगल आपको समझ आ गया होगा बहुत बढ़िया करके। यहाँ से नहीं तो इस डायग्राम से आप समझ लो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम क्या कहता है, देखो ये वायला है, वायला सिजेरियो के रूप में है, ध्यान बनाए रखिएगा। ड्रेस्ड अप एज अ बॉय, एक सिजेरियो के रूप में इसने कपड़े पहन रखे। देखो यहाँ पे लिखा है फॉल्स इन लव विद ऑर्सिनो, इसका मतलब जो बियोला के बॉस हैं ड्यूक ऑफ इलेरिया, उनसे ये प्यार करने लगती है, कौन, बियोला। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और इधर जो ऑर्सिनो होता है वो इज इन लव विद ओलिविया, और ये ओलिविया से प्यार करने लगता है, लेकिन ओलिविया तो अपने भाई की मृत्यु का शोक मना रही है। और इधर ये जो ओलिविया होती है वो जो बदला हुआ भेष होता है सेबेस्टियन, सिजेरियो के रूप में जो होता है, तो उससे प्रेम करने लगती है, ठीक है। फॉल्स इन लव विद सिजेरियो, जो कि क्या है, वायला है। इतना क्लियर हो गया। इसीलिए तो जब वायला के ट्विंस को देखती है, यानी कि उसके भाई सेबेस्टियन को देखती है, तो सिजेरियो समझ करके वह उससे शादी कर लेती है। ये कहानी है। चलो अब मैं लव ट्रायंगल से आगे बढ़ करके आपको बताता हूँ। साथियों अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी हिंदी स्टोरी को। अगर हम हिंदी स्टोरी की बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है। इस कहानी की शुरुआत में इलेरिया के राजा ड्यूक ऑर्सिनो बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि एक लड़की जो उन्हीं के राज्य में रहती है जिसका नाम ओलिविया है, ओलिविया ने ऑर्सिनो के शादी के प्रस्ताव से इनकार कर दिया है, क्योंकि कुछ समय पहले ही ओलिविया के भाई की मृत्यु हो गई है। इसलिए ओलिविया ने प्रण लिया है कि वह 7 साल तक किसी भी आदमी से शादी नहीं करेगी या फिर किसी के संपर्क में नहीं आएगी। अगले 7 सालों तक अपने भाई की मृत्यु का शोक मनाएगी। ये किसने, कौन कहता है ये ओलिविया कहती है। कौन कहती है, ओलिविया। अब उधर कहानी क्या चल रही होती है कि जो इलेरिया के समुद्र में एक जहाज डूब गया है, उस जहाज के अंदर एक जुड़वा भाई बहन है। बहन का नाम वायला है और भाई का नाम सेबेस्टियन है। बहन का नाम क्या बताया, वायला, और भाई का नाम सेबेस्टियन। ये दोनों देखो एक जैसे दिख रहे हैं तस्वीर में भी, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, जुड़वा हैं। जहाज का कप्तान किसी तरह वायला को बचा लेता है, लेकिन जब वह होश में आती है तो उसका भाई उसे वहाँ नहीं मिलता है। बियोला या वायला
यह सोचती है कि उसके भाई सेबेस्टियन की मृत्यु समुद्र में डूबकर हो गई है। वह ज़्यादा समय तक अपने भाई की मृत्यु का शोक ना मनाते हुए अपने लिए कुछ कामकाज देखने का निर्णय लेती है, लेकिन इससे पहले वह अपना हुलिया, अपना रूप एक आदमी के रूप में बदल लेती है और अपना नाम भी बदल कर क्या रख लेती है, सिजेरियो रख लेती है। इसके बाद वह राजा के यहाँ नौकरी के लिए जाती है। इसके बाद वह कहाँ जाती है, राजा के यहाँ नौकरी के लिए जाती है। राजा कौन होता है, ड्यूक ऑर्सिनो होता है। तो ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ नौकरी मांगने के लिए कौन, वायला चली जाती है। ठीक है। जब वहां पर जाती है तो जो राजा होते हैं, राजा भी उसे नौकरी पर रख लेते हैं। राजा अपने प्रेम की कहानी सेजेरियो को बताते हैं कि वह ओलिविया से बहुत प्यार करते हैं। किससे, ओलिविया से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ वायला, जिससे अभी एक आदमी का भेष बनाया है, यानी कि एक सेजेरियो के रूप में है वायला, इसने अपना रूप सेजेरियो रख रखा है, उसे भी राजा ऑर्सिनो से पहली नज़र में ही प्रेम हो जाता है। किससे, ड्यूक ऑर्सिनो को देखते ही उसको प्यार हो जाता है, लेकिन वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती क्योंकि उसने अभी एक आदमी का रूप बना रखा है। ऑर्सिनो सेजेरियो से कहते हैं कि तुम ओलिविया के पास जाओ और उसे मेरे पास लाने में मेरी मदद करो, मेरा प्रपोजल लेटर उस तक पहुंचा दो। ऑर्सिनो के कहने पर वियोला, जो अभी सेजेरियो के रूप में है, वह ओलिविया के पास जाकर ऑर्सिनो के प्यार का प्रस्ताव रखती है। लेकिन ओलिविया जब सेजेरियो को देखती है तो उसे सेजेरियो से ही प्यार हो जाता है। यहाँ जैसे ही ओलिविया सेजेरियो को देखती है तो सेजेरियो तो ओलिविया कहती है, तुम ड्यूक ऑर्सिनो के प्यार के प्रस्ताव को क्यों लाए। ठीक है, अर्थात वो ड्यूक ऑर्सिनो के प्यार के प्रस्ताव को ठुकरा करके वो किसको, सेजेरियो को देखते ही प्यार हो जाता है और सेजेरियो से प्यार करने लगती है। इतनी चीज क्लियर होली। अब नेक्स्ट क्या होता है कि अब इस कहानी में एक उलझन सी लगने लगती है, क्योंकि वियोला जो अभी सेजेरियो के रूप में है, वह राजा ऑर्सिनो से प्यार करने लगती है और ऑर्सिनो ओलिविया से प्यार करने लगते हैं और ओलिविया सेजेरियो से प्यार करने लगते हैं, यानी कि पूरा का पूरा लव ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, लव ट्रायंगल बन जाता है। यानी कि वियोला जो है वो किससे प्यार करने लगती है, ऑर्सिनो से प्यार करने लगती है, ऑर्सिनो ओलिविया से, और यानी कि वियोला ऑर्सिनो से, ऑर्सिनो ओलिविया से और ओलिविया सेजेरियो से। तो ये पूरा का पूरा लव ट्रायंगल बन गया। अब क्या होता है, ओलिविया के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कुछ नौकर और मेहमान, और उनका एक मोटा चाचा जिसका नाम सर टॉबी बेल्च है। क्या नाम है, सर टॉबी बेल्च है। वो भी उनके घर में ही रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा शराबी है, शराब पीता है। वह हमेशा ओलिविया के घर में ही रहता है। ओलिविया एक अमीर लड़की है, इसलिए उसका चाचा सर एंड्रियो से कहता है कि तुम ओलिविया को पटा लो। किसको, ये सर एंड्रियो अगीचिक, ये भी एक शराबी है और ये क्या करता है, कंपेनियन दिखाया जाता है किसका, सर टॉबी बेल्च का। ठीक है, लेकिन कोर्टिंग करना चाहता है ओलिविया से और ये व्यक्ति ओलिविया से शादी करना चाहता है। उसके बाद ये सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, ऐसा सर टॉबी बेल्च अपने मन में सोच रहे थे। फिर हम खुलकर मज़े करेंगे क्योंकि हमारे पास इसके बाद पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उनकी यह बातचीत मदरा पीते पीते काफ़ी रात तक चलती है। तो मालबोलियो वहाँ पर आता है और उन्हें डांटने लगता है। कौन आ जाता है वहाँ पर, अब ये मालबोलियो तुम्हें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, स्टीवार्ड दिखाया जाता है, मुख्य नौकरों में सबसे मुख्य नौकर होता है ओलिविया के घर का। ठीक है, और सेक्रेटरी भी दिखाया जाता है। सेक्रेटरी
देख सीक्रेटली क्या ये अपने प्यार का इजहार नहीं करता, मन ही मन में प्यार करता हुआ दिखाया जाता है। किससे? अपनी मालकिन यानी कि ओलिविया से। इतना क्लियर है। वहाँ पर एक ओलिविया की सेविका भी होती है जिसका नाम मारिया है। मारिया को भी माल बोलियों के ऐसे व्यवहार पर गुस्सा आता है। तो जो मारिया नाम की ये यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको मारिया, ये जेंटल वुमेन दिखाई जाती है। और ये जेंटल वुमेन होने के साथ साथ जो है लव विथ सर टॉबी बेल्स से प्यार भी करती है। तो इसको इस तरीके का जब ये जो होता है माल बोलियो वो इस तरीके की भाषा यूज करता है, तो ये क्या सोचती है, ये लैंग्वेज, ये भाषा, ये व्यवहार मारिया को माल बोलियो का पसंद नहीं आता है। तो मारिया को बहुत गुस्सा आता है माल बोलियो पे। मारिया बहुत ही चालाक है। उसने एक पत्र लिखा और उस पत्र की लिखाई हूबहू ओलिविया की लिखाई से मिलती थी। मारिया ने उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा ताकि माल बोलियो को लगे कि ओलिविया उससे प्रेम करती है। इस माल बोलियों को लगे कि ये जो ओलिविया है वो उससे प्रेम करती है। योजना के मुताबिक ये पत्र माल बोलियों के हाथ में पड़ जाता है और अब वह उस पत्र के हिसाब से ही अपने कार्य करने लगता। उस पत्र में जैसे लिखा था वह उसी तरीके के वस्त्र पहनने लगता है। जब भी ओलिविया उसके सामने आती तो वह मुस्कुराने लगता है। माल बोलियों की इस तरह की हरकतें देखकर अब ओलिविया को शक होने लगा है कि माल बोलियो पागल हो गया है, इसलिए उसे एक कमरे में बंद कर देना चाहिए और माल बोलियो को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। ओलिविया भी एक फूल यानी कि फिस्टे उसे बार बार छेड़ता है। ओलिविया का एक फूल भी होता है जो उसे बार बार छेड़ता है। इसी बीच सेबेस्टियन जो कि किसका भाई है, सेबेस्टियन भाई किसका भाई दिखाया जाता है, ये वियोला का भाई होता है या वायला का भाई होता है, जो कि भाई शिपरैक में क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था, खो गया था। वो भी क्या करता है, एंटोनियो के साथ इलेरिया में आ जाता है। तो इलेरिया में पहुंचता है, जो अभी ये सोच रहा है कि उसकी बहन वायला पानी के जहाज के नीचे समुद्र में गिरी और डूबकर मर चुकी। ये दोनों लोग, उधर वायला सोच रही है मेरा भाई सेबेस्टियन समुद्र में डूबकर मर गया है, इधर ये सेबेस्टियन सोच रहा है कि मेरी बहन वियोला जो कि अभी सिजेरियो के रूप में है वो डूब करके मर गई है। और इस सेबेस्टियन को बचाने वाला कौन होता है, एंटोनियो होता है जो कि एक पायरेट होता है, ने इसे बचा लिया था। एंटोनियो सेबेस्टियन को कौन बचाता है, एंटोनियो बचाता है, ठीक है। लेकिन वियोला को भी एक कैप्टन बचाता है लेकिन उसका नाम नहीं दिया है। सेबेस्टियन बहुत परवाह करता है, उसकी बहुत ध्यान रखता है और उससे शारीरिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एंटोनियो और राजा ओर्सिनो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे ही सेबेस्टियन इलेरिया में आता है तो लोग उसे सिजेरियो समझ रहे हैं। अब उसे ओलिविया देख लेती है और उससे एक चर्च में शादी कर लेती है। तब तक ओलिविया की नज़र किस पे पड़ जाती है, सेबेस्टियन पे। यहाँ से देखिएगा, तब तक इस ओलिविया की नज़र किस पे पड़ जाती है, सेबेस्टियन पर, और इसको चर्च में ले जाकर इससे क्या शादी कर लेती है। जब ये बात सर एंड्रियो अगीचेक को पता चलती है तो सर एंड्रियो अगीचेक, जब ये बात किसको, सर एंड्रियो अगीचेक को पता लगी तो सर एंड्रियो अगीचेक उसके पास आते हैं और उसे लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं। किसको लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं, सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोई उससे लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है, मैं तो पहली बार आया हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, और कोई उससे इतना प्यार दे रहा है तो प्यार क्यों दे रहा है। और उधर ओलिविया मुझसे शादी भी तुरंत कर रही है। ओलिविया ने उससे शादी कर ली, किसी तरह से सेबेस्टियन वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। सेबेस्टियन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एंटोनियो वायला को सेबेस्टियन समझ रहा है। इधर जो एंटोनियो है
वो एंटोनियो को कौन मिल जाता है, वॉयला मिल जाती है। और वॉयला को क्या समझ लेता है, यार ये तो जिसको मैंने बचाया सेबेस्टियन है, तो उसका हाथ पकड़ करके चलने लगता है। इसी दौरान ओर्सिनो के सिपाही, जो ड्यूक ओर्सिनो होता है, उसके कुछ सिपाही आते हैं और एंटोनियो को देख लेते हैं, ठीक है, और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। एंटोनियो अपने मित्र सेबेस्टियन से मदद मांगता है, लेकिन वह सेबेस्टियन नहीं है, इसलिए वह मना कर देता है, क्योंकि वो तो कौन है, वो तो भैया बियोला, जो कि बदले हुए बेस में है सिजेरियो, और ये सेबेस्टियन और सिजेरियो दोनों एक जैसे लगते हैं, इसीलिए सब कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं एंटोनियो को नहीं जानता। एंटोनियो ये समझता है कि उसके मित्र सेबेस्टियन ने उसे धोखा दे दिया है, जबकि वह सेबेस्टियन नहीं, बियोला है, जो अभी एक लड़के का भेष सिजेरियो के रूप में है। अब एंटोनियो को राजा ओर्सिनो के सामने लाया जाता है। ये एंटोनियो ओर्सिनो के सामने जाता है, राजा ओर्सिनो को बताता है, राजा ओर्सिनो को बताता है कि उसने सेबेस्टियन की जान बचाई, लेकिन ओर्सिनो कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये सेबेस्टियन नहीं है, ये सिजेरियो है। लेकिन वास्तव में वह बियोला है। अब बियोला को ये पता चलता है कि उसका भाई सेबेस्टियन अभी जिंदा है, यानी वह दोनों जुड़वा भाई बहन अभी जिंदा हैं। सेबेस्टियन को एंटोनियो ने बचाया था और बियोला को एक जहाज के कप्तान ने बचाया था। इसी बीच ओलिविया भी वहाँ आ जाती है। कौन, ओलिविया भी वहाँ आ जाती है और सिजेरियो को अपना पति कहती है। ये सुनकर राजा ओर्सिनो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वह तो बियोला है, वो तो सिजेरियो है ही कहाँ। इसी बातचीत के दौरान सर टॉबी और सर एंड्रियो वहाँ पर आ जाते हैं और शिकायत करते हैं कि सेबेस्टियन ने उन्हें मारा है। सेबेस्टियन वहाँ आता है तो सब लोग आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं कि सेबेस्टियन और सिजेरियो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, देखो एकदम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सिजेरियो है और कौन सा सेबेस्टियन। सिजेरियो भी अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, जो एक सुंदर लड़की वायला है। राजा ओर्सिनो वायला से शादी कर लेते हैं। सेबेस्टियन की शादी ओलिविया से हो चुकी है और इसी के साथ एक कहानी क्या होती है, खुशी खुशी समाप्त हो जाती है। तो इतना क्लियर हुआ, ये तो थी कहानी हम लोगों की, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो। यहाँ पे मैं एक बार कैरेक्टर और आपको बता दूँ। बियोला कैरेक्टर है, मालवोलियो, ड्यूक ओर्सिनो, ओलिविया, फिस्टे, सर टॉबी बेल्च, सर एंड्रयू अगीचेक, सेबेस्टियन, मारिया, सर्टोपास, इस सभी इसमें क्या कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। इन कैरेक्टर्स के बारे में विशेष ध्यान रखना, ठीक है। कौन, बियोला, सेबेस्टियन, एंटोनियो, ड्यूक ओर्सिनो, ओलिविया, मारिया, मालवोलियो, फेबियन, सर टॉबी बेल्च, सर एंड्रयू अगीचेक, वैलेंटाइन एंड क्यूरियो, फिस्टे, ये सभी इसी के कैरेक्टर हैं। इतना क्लियर हो गया। तो चलो अब हम लोग इसको बंद करते हैं। हाँ, ये लव ट्रायंगल तो आपको समझ आ ही गया था। चलो हाँ, ये तो मैंने समझा ही दिया था, ठीक। बाकी कुछ नहीं बचा है, मेन मेन चीज़ें हमने सब डिस्कस कर ली। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सर टॉबो, अच्छा सर टोपाज जो था वो फिस्टे ही था, ध्यान रखना।